और कैराना के मुस्लिम मोहल्लों में भी जबरदस्त ड्राइव चल रही है। मुसलमान वोटर लाइन लगाकर फॉर्म ले रहे हैं और जमा कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर कैराना के मुसलमानों का क्या डर है, वो भी आपको सुनाते हैं। इस समय कैराना के अलग अलग जगहों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। एसआईआर के फॉर्म के साथ वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राजवीर सिंह है। राजवीर जी, अब ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या कठिनाई आ रही है, क्या चैलेंज आ रहा है, कितना आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा, और जब ऐप आप यूज कर रहे हैं तो सही से कर पा रहे हैं? हाँ जी, ऐप अच्छा कार्य कर रहा है और जहाँ यहाँ के लोगों की बात है, यहाँ के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और फार्म भी भर रहे हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो हम उनका समाधान करते हैं, अपने आप फार्म भरते हैं उनके, और बिल्कुल सब सही चल रहा है। सब क्या हो रहा है इस समय? डिटेल चेक कर रहे हैं? ये डिटेल चेक कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि कभी फार्म में कोई कमी है तो उसको ठीक कर रहे हैं उन्हीं के सामने, ताकि किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो। और फार्म जमा करने की रिसीविंग भी ले रहे हैं और फार्म देने की रिसीविंग भी, दोनों तरह कार्य किया जा रहा है। अब आप देखें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और जो फॉर्म्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। उसको चेक करने के साथ साथ पूरा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर डिटेलिंग की जा रही है। सर, आप इसे चेक कर रहे हैं और वेरीफाई भी कर रहे हैं पूरे तरीके से कि कहाँ पे क्या क्या डिटेल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। सलीम साहब, अब ये बता दीजिए कि एसआईआर के जो फॉर्म्स हैं वो कितने कारगर हैं, कितना इससे फायदा लग रहा है आपको, और इससे जो बोगस वोट्स हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है जी ऐसा ही कि बिल्कुल सही हो रहा है काम, और सही हो जाएगा ये। तो अभी जो है आप यहाँ पर क्या क्या आपने किया, कैसे? मैं अपना फार्म लेके आया था खुद। अच्छा, हाँ, मैं अपने फार्म के लिए आया था, फार्म भर रखा हमने। यहाँ पर इस समय जो फॉर्म्स हैं उसको देखा जा रहा है, भरा जा रहा है, और उसके बाद इसे वेरीफाई किया जा रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? आपने फॉर्म भर दिया या फिर आप भरवाने आए हैं अभी? नहीं, मुझे तो फॉर्म ही नहीं मिला अभी। अच्छा, हाँ, उसी के सिलसिले में आई मैं। अब आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो फॉर्म्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, फॉर्म को भरा जा रहा है, और लगभग पूरे देश में यही जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से फॉर्म्स को भरा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर जगह बोर्ड्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, एलईडी स्क्रीन लगाई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और कैराना में शहर के बीचों बीच स्क्रीन लगाकर एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। स्थानीय नेता लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फॉर्म भरवाने में उनकी मदद भी की जा रही है। कैराना से मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। चाहे मस्जिद हो या फिर डोर टू डोर जाकर बीएलओ या फिर जो मेंबर्स हैं, निगम पार्षद हैं, सभासद हैं, ये सभी डोर टू डोर जाकर लोगों को ही कह रहे हैं कि वो एसआईआर का फॉर्म भरें, अपनी डिटेल सबमिट करें, और इसीलिए लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर कैराना के अंदर गलियों में जाकर अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बताया जा रहा है कि फॉर्म भरें। क्या नाम है आपका? फैजान कुरैशी। फैजान, आप लोगों को बता रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, क्या कह रहे हैं? जी, हम लोगों को अवगत भी करा रहे हैं कि फॉर्म भरें, और अब तक मैंने तकरीबन 1950 फॉर्म भर भी दिए हैं अपने वार्ड के लोगों के, क्योंकि मेरे फादर साहब है वो यहाँ से सभासद है वार्ड नंबर 10 से। जो लोग जिनके अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जो 2003 का रिकॉर्ड देखना पड़ रहा है, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि उसमें सर्च करने में टाइम लग रहा है ज्यादा। तो वे सबने तकरीबन 80% लोगों के फॉर्म भर ही दिए हैं। 20% लोग हैं जो अभी रह रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि उनके भी जल्दी से जल्दी भरे जाए। तो आप इनको कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं? ऑलरेडी मैंने इनके सबके भर चुका हूँ। अपने वार्ड के, जो मेरा वार्ड नंबर 10 है उसके अंडर में, उसके बाहर भी लगभग इस गली में मैं फॉर्म भर चुका हूँ, लेकिन जो रह गए हैं अभी वो अपना समय से आके भरवा भी ले। आप ऊपर भी इन लोगों को कह रहे हैं फॉर्म भरने? जी 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 जी, सबको कह रहे हैं, टाइम टू टाइम सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या कागज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो गलत हो गया उसे ठीक करके भर भी रहे हैं। आपको बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। भर दिया भी, फार्म भर दिया इन्होंने, हमारा फार्म भरा गया, जमा भी हो गया हमारा। देखें तो लोगों के घरों में जाकर इस समय अनाउंसमेंट करते हुए कहा जा रहा है कि फॉर्म भरें, और ये बोला भी जा रहा है कि अगर किसी का रहता है तो उनका फॉर्म भरें, और यही इस समय कार्रवाई पूरे कैराना में की जा रही है। और एक तरफ एसआईआर का प्रोसेस जोरों से चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में पुलिस का घुसपैठ को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे देश की पुलिस अलर्ट हो गई है, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है।
4 जगहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा के नूह में पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। संभल में भी लॉज में बाहर से आए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। संभल में चेकिंग अभियान के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। कानपुर में भी सड़क किनारे या बस्तियों से रह रहे लोगों के आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक बांग्लादेशी महिला को अरेस्ट किया गया है जो हिंदू नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर देहरादून में रह रही थी, जबकि एक और बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों से लेकर घरों तक जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत नूह पुलिस ने चदेनी गांव की रोहिंग्या बस्तियों में वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया है, जहां पुलिस की कई टीमों ने झुग्गियों में जाकर लोगों के कागजों की अच्छी तरह से जांच की और सामान की तलाशी ली और डिटेल में पूछताछ की। इस्माइल, ठीक है। जाहिद हुसैन, रजुमा है। 3 कार्ड हैं, बाकी कार्ड नहीं, इसी में इकट्ठे हैं। ठीक है। सेकुतारा, हामिद हुसैन, तस्मीरा और नूर जहार। और करीब 50 पुलिस जवानों ने बस्ती के हर एक घर में जाकर गहन तलाशी की है। बस्ती में कितने परिवार हैं, वो कब से यहां रह रहे हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां ठहरा हुआ है, या एक एक सवाल पुलिस की टीम इन लोगों से पूछती नजर आई। अब परिवारों के सदस्यों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकंजा कसा जा सके। हमारे सदर नूह थाने की 50 पुलिसकर्मियों की टीम है और इनके जो कार्ड बने हुए हैं उस लिस्ट के अनुसार सारी जगह हम चेक कर रहे हैं। तो कोई जो जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके अलावा तो कोई और लोग नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह की हमारी चेकिंग चल रही है। अभी हम जो चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है, वही लोग रहने पाए गए हैं और फिलहाल चेकिंग जारी भी है। अब हरियाणा के अलावा यूपी के संभल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संभल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने अलग से टास्क फोर्स का गठन किया है। हर थाने में एक टीम बनाई गई है जो सभी सेंसिटिव इलाकों में, मुसाफिर खानों में और कलेक्ट्रेट एरिया में जाकर लोगों की वेरिफिकेशन को किए रहे हैं। हसनपुर रोड के मुसाफिर खाने में 10 बाहरी लोग मिले हैं, जिनमें से कुछ 3 महीने से और कुछ लोग 1 हफ्ते से यहां पर रह रहे थे। इनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं। कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पे? 25-30 लोग हैं। 19 कमरों में लोग हैं सर। 19 कमरों में लोग हैं, 19 लोग हैं। एक में दो भी होते हैं सर। 3 भी होते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा। अब दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट और डॉक्टर कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल नोट की जा रही है। इसके साथ ही सभी रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। संभल में कई जगहों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इनलीगल माइग्रेंट्स यानी जो घुसपैठ करके हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब यूपी पुलिस जो है वो बड़े स्तर पर एक अभियान छेड़े हुए हैं। और इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं, चौधरी सराय के पास। यहाँ पर एक मुसाफिर खाना है या कहें कि शेल्टर होम है। यहाँ पर जो भी लोग ठहरे हैं उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। दरअसल जो संभल जिला है वहाँ पर हर थाने में जो है टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें कुछ पुलिस वालों को जो है उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है, जो कि तमाम इलाकों में जाकर जो भी मुसाफिर खाना है या क्लस्टर एरिया है वहाँ पर जो है इसी तरह से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि कोई भी जो घुसपैठिया है वो हिंदुस्तान में ना रह रहा हो, यानी अवैध रूप से कोई भी शख्स ना रह रहा हो। तमाम लोगों के जो है आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। जो मुसाफिर खाने हैं उनकी जो है एंट्री एग्जिट की जो रजिस्टर है वो देखा जा रहा है। तमाम दस्तावेज जो हैं एक एक शख्स के जो है बड़ी बारीकी से चेक किए जा रहे हैं, ताकि ये पुख्ता किया जा सके किसी भी तरीके से कोई भी अवैध तरीके से जो है ना रह रहा हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चौधरी सराय के मुसाफिर खाने की तस्वीरें हैं, जहां पर स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसकी टीम के सदस्य जो हैं वो वेरिफिकेशन ड्राइव के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं जो यहाँ रहे। क्या नाम है आपका? तफैल अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर गाँव। तो संभल में यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? ट्रैक सूट बेच रहे जी। अच्छा जी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह पुलिस ने मांगे आपसे? जी हाँ, मांगे। दिखा दिए आप? दिखा दी सर। तो प्रॉपर मुजफ्फरनगर के रहने वाले? जी हाँ, बराबर। इमरान। कहाँ के रहने वाले? मवाना। मवाना के।
तो यहाँ पे संभल में किस लिए आए हैं? जी कपड़ा बेच रहे हैं, इनके साथ में ही हम लोग ट्रैक सूट बेच रहे हैं। तो पुलिस आई हुई है, आपसे क्या कुछ पूछा है पुलिस ने? पूछा है कहाँ के रहने वाले हो, क्या कर रहे हो यहाँ, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। अब संभल के एसपी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में तफसील से जानकारी दी। सर, ये जो पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव है, खासतौर पर घुसपैठियों के लिए या जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, किस तरह से चल रहा है, मकसद क्या है और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य किसी प्रकार के इलीगली रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनपद पुलिस के द्वारा जितने भी मुसाफिर खाने हैं या मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या फिर धर्मशालाएं हैं, यहाँ स्लॉटर हाउसेज हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, इन सब जगहों पे वेरिफिकेशन ड्राइव है वो सघनता से चलाया जा रहा है। ड्राइव के अंदर कितने लोगों को अभी तक जो है सत्यापित किया जा चुका है, कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है, कोई नंबर आपके पास? अभी तक कुछ लोग जो हैं कश्मीर के ऐसे प्रकाश में आए हैं जिन लोगों का वेरिफिकेशन वहाँ से अभी भी पेंडिंग है, तो उन लोगों को यहाँ से वापस जाने के लिए बताया गया है। उसके अलावा कुछ लोग बिहार के या बंगाल के ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड हैं वो प्रथम दृष्टया चलाने पर सही नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद एग्जैक्ट डेटा देना सही रहेगा। यानी 7 दिन में जो है पूरी वेरिफिकेशन ड्राइव को कंप्लीट करने का टारगेट? बिल्कुल जी, पूरे जनपद के अंदर विदिन 7 डेज ये ड्राइव है ये पूरी हो जाएगी।